राम राजा कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। जो 10th का 17 तारीख को पेपर है उसमें 5 नंबर के फिल इन द ब्लैंक्स आते और डू एज डायरेक्ट आते। ठीक है, तो उन्हीं को हम आप लोगों को बता रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कहा है फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। ठीक है, इसमें क्या है, आपको वही भरना है जो ब्रैकेट में सही दिया है। ठीक है, तो क्या लिखा, गंगा इज द होलीस्ट रिवर। जो गंगा नदी है वो सबसे बड़ी नदी है। देखो, जब कोई अपने संसार में कोई चीज प्रसिद्ध हो, जैसे गंगा हो गया, गीता हो गया, ठीक है, हिमालय हो गया, तो ये जो चीजें संसार में एक होती उनमें पर हमेशा दा का प्रयोग होता है। तो यहाँ क्या भरेंगे हम, दा गंगा इज द होलीस्ट रिवर। अगला है माई फादर गिव मी मनी। ठीक है, तो इसमें क्या है, मेरे पिताजी ने मुझे पर्याप्त पैसे दिए हैं, इसका ये अर्थ निकल रहा है। तो इसमें क्या आ जाएगा, इनफ। क्या आना, इसमें इनफ भरेंगे हम, ENOUGH। ठीक है, माई फादर गिव मी इनफ मनी। अगला है आई एम इल। क्या है, मैं बीमार हूं। आई कैन नॉट गो टू स्कूल टूडे, इसलिए मैं स्कूल नहीं जा सकता। क्या है कि यहाँ पर एज का प्रयोग होगा, काय का प्रयोग होगा, एज आई विल, आई एम इल, मैं कैसा हूं, बीमार हूं, इसलिए मैं स्कूल नहीं जा सकता। अगला है द बॉक्स वाज सो हैवी दैट ही लेफ्ट इट। क्या है, वो बॉक्स है वो बहुत ज्यादा कैसा है, वजनी है। ठीक है, इसलिए मैं इसे नहीं उठा सकता, लेफ्ट उठा नहीं सकता। तो यहाँ कैन नॉट का प्रयोग होगा, काय का प्रयोग होगा, कुड, KCOULD। ठीक है, कुड नॉट इफ लेफ्ट इट। ठीक है, द बॉक्स वाज सो हैप्पी दैट ही कुड नॉट लेफ्ट इट। अगला है दे हैव बीन प्लेइंग हियर मॉर्निंग। वे सुबह से खेल रहे हैं। तो हमने बताया था आपको, सुबह से शाम से ये नहीं है मालूम कि कितनी देर तक खेले, सुबह से 2 घंटा खेले कि 4 घंटा खेले कि 5 घंटा खेले। जब कोई समय निश्चित ना हो तो वहां सिंस का प्रयोग करते हैं, काय का, सिंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ का आ जाएगा, यदि यहाँ 2 आवर्स होता तो क्या भरते, 4 भरते। ठीक है, क्या भरते, 4 भरते, 2 आवर्स, 4 आवर्स। ठीक है, तो निश्चित समय होता तो 4, और यदि सुबह से, शाम से, दोपहर से ऐसे कार्य कर रहे तो उसमें क्या है, उसमें सिंस का प्रयोग किया जाता है। यही आपकी परीक्षा में आना है बिल्कुल। ठीक है, लोक यू क्लब। ठीक है, तो उसने जैसी देखा वैसी वो ताली बजाने लगा। ठीक है, तो यहाँ काय का प्रयोग होगा, बिफोर, BEFORE। ठीक है, सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको ये सारी चीजें समय पर उपलब्ध हो जाए। लाइक करना है और सभी बच्चों को शेयर भी करना है ताकि हर स्टूडेंट के पास ये जानकारी पहुंच सके। अगला का है ही इज अफर्ड डॉग। ठीक है, क्या है, इसमें भरेंगे ऑफ का प्रयोग होगा, काय का प्रयोग होगा, ऑफ का। अब देखो इसमें क्या है, 5 नंबर के डू एज डायरेक्ट आते। डू एज डायरेक्ट में काय का प्रयोग होता, एक तो चेंज क्या करना पड़ेगा, टेंस करने पड़ेगा। ठीक है, सो दैट का, सच दैट का, टू का, इफ अनलेस का। ठीक है, ये प्रयोग आते हैं। तो इन्हीं प्रयोगों को आपको अच्छे से देखना है। इसमें लिखा राउंड मूव्स, इसमें क्या है, अलग अलग मीनिंग दी गई, तो इसे हमें एक कैसा सेंसफुल सेंटेंस बनाना है। तो देखो सबसे पहले भरेंगे द, फिर आ जाएगा अर्थ, फिर क्या भरना, मूव्स द सन अराउंड। ठीक है, क्या है, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ठीक है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अगला है बी एंजॉय द मूवी। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, मूवी देखने का एंजॉयमेंट कर रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं। तो मेक द नेगेटिव, देखो इसमें ईडी लगा तो यहीं से पहचान में आ रहा कि ये पास्ट इंडिफिनिट का वाक्य है। पास्ट इंडिफिनिट की सहायक क्रिया आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो पास्ट इंडिफिनिट की सहायक क्रिया क्या होती, डिड। तो क्या हो जाएगा, वी डिड नॉट एंजॉय। अब एंजॉय लिखेंगे, जब क्रिया लिखेंगे तो इसका ईडी हट जाएगा अपना। ठीक है, द मूवी, क्या लिखा, वी डिड नॉट एंजॉय द मूवी। ठीक है, ये ध्यान रखना कि जब अपन सहायक क्रिया लगा देते तो इसका फर्स्ट फॉर्म आ जाता। ठीक है, अगला है द कारपेंटर रिपेयर्ड द फर्नीचर। ठीक है, इसको वाइस लिखना है तो सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं, पीछे से। तो लिखना है माई फर्नीचर
ठीक है, इसमें क्या है, रिपेयर्ड लिखा, तो पास्ट इंडिफिनिट का है, तो पास्ट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया का प्रयोग हुआ, तो पास्ट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया का प्रयोग वाज या वियर होती, तो माइक फर्नीचर लिखा, तो वाज का प्रयोग, ठीक है, और क्रिया का इसमें थर्ड फॉर्म आता है, तो रिपेयर्ड का रिपेयर्ड ही, ठीक है, बाय द कारपेंटर। अगला है द गर्ल डांस वेल, ठीक है, करेक्ट सेंटेंस लिखना है। देखो यहाँ पहचानो आपकी क्या गलती है, इसमें क्या गलती है कि एक लड़की है और डांस लिखा है, तो डांस के साथ क्या होना चाहिए, एस या ईएस का प्रयोग करते हैं, तो क्या हो जाएगा, द गर्ल डांसेस वेल, ठीक है। अगला है ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाई हिज बुक्स। देखो जब सो दैट का प्रयोग होता तो इसमें कैन नॉट का प्रयोग होता, जब टू का प्रयोग होता तो इसमें कैन नॉट हटा देते अपन, ठीक है। तो इसमें क्या है, जहां सो लिखा, जहां पर सो का प्रयोग हुआ वहां हमें डबल टू लिखना है, टी डबल ओ का प्रयोग करना है। तो देखो ही इज टू लिख गया कि नहीं, ठीक है, ही इज टू पुअर, और दैट लिखा वहां टू का प्रयोग कर देंगे, तो दैट ही कैन नॉट बाई हिज बुक्स। तो इसमें क्या हटा देना, आपको कैन नॉट हटा देना है, पूरा ही कैन नॉट हटा देंगे, क्योंकि एक जगह कर्ता का प्रयोग हो गया इसलिए दोबारा नहीं करते। तो इसमें क्या बन जाएगा, ही इज टू पुअर टू बाई हिज बुक्स, ठीक है। तो इसमें जहां पे भी ये याद रखना कि जहां टू का प्रयोग होता वो कैन नॉट अपने साथ नहीं लेके आता, वो सो दैट अपने साथ कैन नॉट लेके आता है। अगला है इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सेस, ठीक है। तो यहाँ अपन को इफ को हटा करके अनलेस का प्रयोग करना है। देखो इफ धन नॉट बराबर अनलेस होता है, अनलेस में नॉट पहले से जुड़ा रहता है, इसलिए इसके साथ कभी नॉट नहीं देखेंगे आप अनलेस के साथ। तो इफ लिखा तो अनलेस यू वर्क हार्ड आ गया। अब क्या है, यू विल सक्सेस, तो यहाँ विल के बाद हमें नॉट का प्रयोग कर देना है, यू विल नॉट सक्सेस, ठीक है। तो अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सेस, यदि तुमने अच्छी मेहनत नहीं की तो तुम कैसे हो जाओगे, तुम सक्सेस नहीं होगे, ठीक है। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, इसमें है कि चेंज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया होती हैज या हैव, ठीक है। और इसमें क्या होता, प्रेजेंट में परफेक्ट में इसमें क्रिया का थर्ड फॉर्म आता है, तो क्या है, ही वाज, इसमें इज के हटा करके हैज लिख देंगे, इसकी सहायक क्रिया क्या होती है, हैज या हैव। ही हैज प्लेड क्रिकेट, ठीक है, तो बन गया ना, ही हैज प्लेड क्रिकेट, ठीक है। तो कल हम आपको अनसीन पैसेज बताएंगे, ठीक है, किस प्रकार छांटना है। और जो कमजोर छात्र हैं उन्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं करना, हम आपको बढ़िया निबंध लिखना सिखाएंगे, पैराग्राफ लिखना सिखाएंगे, और इसमें क्या है, इसी लिंक में सभी प्रकार की एप्लीकेशन दी गई, तो आपको उन एप्लीकेशन को याद कर लेना है, ठीक है। थैंक यू।